Hello dear students, you all are warm welcome here, ODC with Kapil. Today we will discuss 5 most important PYQs of class 10th from magnetic effect of electric current. I hope so you all are preparing very nicely for your upcoming board exams. So among that अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर आपके पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है। और इसमें से आप देखोगे तो मोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या तो फिर यहाँ से क्या होगा कि इस टॉपिक से तो ज़रूर आना ही आना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। पहले हमको न्यूमेरिकल के साथ में डील करने के लिए एक बात ये ध्यान रखनी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा रफली आपको रीड करना है। एक बार में नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा, 2 बार में 3 बार में रीड करो। रीड करने के वाइल यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द आइडेंटिटीज़, दैट इज़ जो भी इंटिटीज़ वहाँ पे गिवन हैं उनको विद रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एंड वहाँ पर मेंशन करो। देन आप रेस्पेक्टिव फार्मूले को वहाँ पे चेकआउट करो कि कितने फार्मूले उस गिवन इंटिटीज से आप अंडरस्टैंड कर पाते हो और उसको कोरिलेट कर पा रहे हो। आप फार्मूले लिखो और फिर वहाँ पे वैल्यूज़ आप देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को एंड ईजिली हम अपने आंसर तक पहुँच पाएंगे। सो एक ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है अ चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड enters in a magnetic field of intensity 3 Weber per meter square at an angle theta 60 degree. Calculate the force acting on the charge. Write the necessary law for finding the direction of the magnetic force acting on a moving particle in a magnetic field. 2019 का है, ये मैंने 2019 से लिया, पर यही सेम टाइप के क्वेश्चंस और भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आप जब भी आप अपना आंसर वगैरह लगा चेकआउट करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रीड किया तो मुझे ये नज़र आया कि अ चार्ज है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। देन वी नो दैट कि हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। देन यहाँ पर मूविंग विद द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी विल हैव 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास हो गया, ठीक है। इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास हो गया 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी हो गई मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं वो अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी, और इसमें हम एंगल भी अगर यूज़ कर लेते हैं तो साइन थीटा हो जाता है, क्यू वी भी साइन थीटा हो जाता है। एक हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा के। ये बेसिकली हमारे पास जो फार्मूले हैं, ये जो भी फार्मूले हैं ये हमारे पास लेंज लॉ से फॉर्म्ड होते हैं। तो अब आपका कॉन्सेप्ट आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर रखा होगा। अगर आपको अपने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करना और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी टॉपिक को फिर से एलेबरेट करने की कोशिश करूँगा वन शॉट में, ठीक है। सो मैंने देखा यहाँ पर क्यू आपके पास गिवन था, वी गिवन है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्यू वी और वी के अकॉर्डिंग हम ये फर्स्ट फार्मूला को सेट कर सकते हैं। देन हम इजीली यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर लेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप करो एकदम इजीली काम डाउन होकर के ऐसा सोचो कि बस ये मुझे आता है और मैं इसे कर पाऊंगा, इतने ही करते चले जाना है, वैल्यूज़ को आप प्लेस करते चले जाओगे, आपके हाथ में आंसर होगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज ये हो गया, क्यू की वैल्यू हो गई, वी वेलोसिटी 10⁻6 हो गया एंड बी मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास 3 हो गया एंड साइन थीटा, तो साइन हमारे पास बेसिकली 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री गिवन है। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी होती है, √3/2, ये वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जब सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ये 3 है, 3 को 3.2 से मल्टीप्लाई करा दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से पिक करो, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 1 पे पॉइंट है 1 पे लगा देंगे एंड 10⁻6 यहाँ प्लस का है, यहाँ 9 माइनस का है, तो 10⁻+ माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा -13 और इंटू ये हो जाएगा √3/2, ये आपके पास आ गया। अब इसको चाहो तो और आप सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली होती है 1.732 होती है, तो हम यहाँ 2 डिजिट तक जाएंगे, 1.73 ले लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है अगर मान लो पेपर में वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ गए, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप यहीं पे आंसर ड्रॉप करके निकल लो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। अदरवाइज आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। देन हमारे पास 9.6 और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1.73 से। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 3 जा 18 ये हो गया, एंड 6 7 जा 42 एंड 43 हो गया, 6 1 जा 6 एंड 4 10 हो गया, 9 3 जा 27, 9 6 जा 63 एंड 65, 9 1 जा 9 6 15 ये हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड चेकआउट किया और ये 8 7 3 10 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखेंगे पॉइंट 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 3 1 2 3 पे पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आपके पास आ गई 1.6 ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कराएंगे तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो 8.3 आ जाएगी। मैंने 1 ही डिजिट का ले रखा है तो आपके पास ये हो गया, और 10 टू द पावर वहाँ पर -13 ये चल रहा था, ये आपके पास न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक है, ईजी है, एकदम ईजी है, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। बस आपको ज़रूरत ये कैलकुलेशन और अपने पेशेंस को ड्रॉप ना करने की, कैलकुलेशन आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ बस। फिर यहाँ पर था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें चेकआउट करनी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर करते क्या है बेटा। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट हैंड रूल को अगर हम चेक करें तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग अपने लेफ्ट की 3 फिंगर्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों फिंगर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। तो लाइक जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, एक थंब ले लेते हैं, थंब हो गया, मान लो ये हमें थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 4 फिंगर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे पास होगी मिडिल फिंगर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो इस केस में हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर पाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। थंब यहाँ पर ध्यान रखना है FBI के तरीके से ट्रीट करता है, ये FBI। तो यहाँ पर थंब से हमारे पास F रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, और 4 फिंगर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, तो मिड फिंगर जो हो जाएगी वो करंट I को रिप्रेजेंट करेगी। इजीली हम यहाँ से अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेकआउट कर पाएंगे और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉज होते हैं। अगर उनमें भी आपको कोई कंफ्यूजन जा रही तो फिर बताना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक और ट्राई करते हैं सेम प्रोसेस में, सेम मेथड के साथ में, और सेम वही अपना हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंडामेंटल्स अपने माइंड में सेट कर रखे हैं उसी तरीके से ट्राई करने की एक बार ट्राई करते हैं। अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग एरिया 0.9 मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो B गिवन है यहाँ पर, और ये आपके पास 0.9 ये एरिया गिवन है इसका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया A को हम इससे A रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो फ्लक्स को हम क्या करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो कंडीशन है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट इट, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इस तरीके से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले ली, राइट। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम जाएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड में लाइक हमने कुछ जो वायर है उस वायर को हमने अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ये वायर रख लिया, ये हमारे पास वायर हो गया। ठीक है, अब अलोंग द अगर जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हो इसके बिटवीन का एंगल जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और वैल्यूज A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एरिया हो गया 0.9 मीटर स्क्वायर का। मैग्नेटिक फील्ड B है, ये हमारे पास 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसके बाद में फिर हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करना, ये फाई से, तो इसकी वैल्यू हमें रिप्रेजेंट कर कैलकुलेट करनी, एंड थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब फ्लक्स को हम देखते हैं, तो फ्लक्स हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, BA cos थीटा के इक्वल होता है, तो BA cos थीटा यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एंड फाइनली अगर इसकी वैल्यू हम सेटअप करने के लिए जाएँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 2 × 10⁻, ये -2 हो गया, एंड B ये हो गया एरिया 0.9 का हो गया, और आपके पास हो गया cos 0 डिग्री। एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू वी नो दैट 1 होती है, देन वी विल हैव 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपली, तो 18 हो जाएगा, और इंटू 10⁻ हो जाएगा -2, और यहाँ पर 1 पे पॉइंट है तो 1 पे यूज़ कर लेंगे, और ये हमारे पास फोर्स आ गया, सॉरी फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू ही हमारे पास कितनी आ गई, वेबर इसकी यूनिट होती है, तो फ्लक्स ही आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था सेकेंड पॉइंट में। अब सेकेंड इसको सॉल्व कर लें तो सेकेंड में इन्होंने कहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब वायर को हम अगर परपेंडिकुलर रख लें तो लेट इट, जैसे हमने यहाँ पर कुछ ऐसा कर रखा है अब सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पर वायर को इस तरीके से ये परपेंडिकुलर रखा है, ये वायर हमारे पास परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में थीटा जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो इस केस में थीटा हम यहाँ पर ले लेंगे 90 डिग्री। फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, 5 होता है बी ए कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बी ए कॉस थीटा हो गया, बी ए कॉस थीटा। अब आप देखो बी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू फिर 2 × 10⁻⁻, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 दे रखा है ये, और ए एरिया है 0.9 का, ये हो जाएगा 0.9 ये हो गया, और इंटू कॉस। अब कॉस की वैल्यू अगर देखें तो कॉस 90 हो जाएगा, एंड बेसिकली कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, तो हमें पता है यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स हम देखेंगे 0 डिग्री, 0 आपके पास आ जाएगा, 0 का आपके पास फ्लक्स हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक बार ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक जो हमारे पास फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करना है। तो लेंथ अक्वाइल ऑफ वायर की एरिया दे रखी है, लेंथ अक्वाइल ऑफ वायर हैविंग एरिया ये दे रखा है। तो इसके एक्सिस को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब पैरेलल यहाँ पर रखेंगे तो पैरेलल के केस में वहाँ पर क्या होता है कि एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। और जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो वहाँ पर एंगल जो बनता है वो हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। ये एक्सिस का है, जैसे ये एरिया इस टाइप का होगा, इस तरीके का, तो एरिया वेक्टर ये हमारे पास इसकी एक्सिस हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको समझ के रखना, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। तो ये जैसे हम पैरेलल रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसका एक्सिस इस तरीके जाएगा, एंगल यहाँ 90 बनेगा। जब इसको इसके पैरेलल में रख देंगे तो एरिया वेक्टर भी इस तरीके का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को, क्वेश्चंस को भी इस तरीके से आप अटेंड कर पाओगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इस तरीके का है, सेम पैटर्न पे है, और वही सेम हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। और जो हमारे पास मैंने अंडरस्टैंडिंग रखी है 2 क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों की, उस तरीके से आप फिर से ट्राई करो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, ये इलेक्ट्रॉन मास दे रखा है तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। केजी एंड चार्ज क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आप एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन में समझ रखे हो। वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ रखे हो। अब ये क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इंटरेस्ट टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको हम एक बार एक्सिस बना लेते हैं। तो एक ये हमारे पास एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये हमने यहाँ पर ले लिया जेड एक्सिस। अब क्वेश्चन है इसमें डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो पहले गिवन वैल्यूज देखो, मास हमारे पास गिवन है ये 9 × 10⁻−31 kg का मास हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो चार्ज क्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.6 × 10⁻−19 कूलम की ये चार्ज हो गया। एंड वेलोसिटी वी जो आपके पास गिवन है वो 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की गिवन है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एक तो फोर्स कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद डायरेक्शन उसकी बतानी, राइट। तो देखो अब यहाँ से फिर से हम सेम अपना कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस में डील किया है एंड लर्न किया है। सो देखो यहाँ पे गिवन है, अब इलेक्ट्रॉन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस बेसिकली हमारा यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हम इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे कि वो पैरेलल में यहाँ पर एक्स एक्सिस के हो गया। एंड इंटरेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी जो एक्सिस है वो हमारे पास पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर बी रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस, डिटरमाइन द फोर्स। अब हमें पता है फ्लेमिंग सेकंड लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वाई एक्सिस पे हो जाएगी, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, तो फोर्स एफ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, दैट इज लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो लेंस फार्मूले के अगर हम अप्लाई करेंगे देन वी विल हैव क्यू वी बी साइन थीटा के अकॉर्डिंग ये होता है। हम लोगों ने एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा था अच्छे तरीके से। चार्ज है 1.6 × 10⁻−19 कूलम का, ये हो गया। वी वेलोसिटी है वो 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास 0.3 वेबर दे रखा था, 0.3 हो गया। एंड इंटू आपके पास हो जाएगा एंगल के साथ में, तो एंगल हमारे पास sin 90 ले लेंगे,
और साइन 90 की वैल्यू जब साइन 90 लेंगे तो साइन 90 के साथ में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ओके। सो साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी साइन 90, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये इसको हम पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 16 3 करेंगे तो ये 16 3 हो जाएगा 48, और एक पे पॉइंट था तो एक पे पॉइंट सेट कर लेंगे, इंटू हमारे पास हो जाएगा 0.3, और इंटू हमारे पास 10⁻⁻19 से 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10⁻⁻13 आ जाएगा। एंड फिर से अगर 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 144 हो जाता है, एंड 1 एंड 2 पे पॉइंट हो जाएगा तो 1.44 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा -13, और ये न्यूटन का फोर्स आ गया, राइट। अब ये फोर्स आ गया तो इसके बाद हम यहाँ पर एसिलेशन कैलकुलेट करना चाहें तो एसिलेशन भी इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एसिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें पता है कि फोर्स जब भी कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स फार्मूला वी विल हैव F=ma, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट कर रखा है 1.44 इंटू 10⁻⁻13 वी विल हैव, एंड मास दैट इज गिवन है 9 इंटू 10⁻31 kg का, राइट। अब देखो यहाँ से 31 kg ऊपर माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एंड 9 से इसको डिवाइड करा लेंगे, 9 16 जो होता है 144 के, तो 2 पे पॉइंट था तो हम अभी पॉइंट सेट कर लेंगे, राइट। तो 0. ये हो जाएगा 0.16 के, और इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा 31 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस में ले लेंगे, ये हो जाएगा 18, और एक पॉइंट अगर इसके हम कम कर लें तो आपके पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻17। एसिलेशन था तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी थी, तो आई होप सो कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अपने समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमारे पास सेम वही हमारे पास पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरा ये बैक टू बैक क्वेश्चन लेने का मीन्स बस इतना ही है बेटा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर करो और अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में जा करके परफॉर्म करो, जो आपका डिजायर गोल है उस तरीके उसको आप अचीव कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट 1 एम्पियर करंट को बेसिकली वी नो दैट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ गिवन है तो एल की वैल्यू ही हो जाएगी। इट इज प्लेस 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बी हो जाएगा। कैलकुलेट द फोर्स, तो फोर्स एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन कंडीशंस हैं द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द कंडक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड, एंड कंडक्टर मेकिंग थीटा। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वी विल हैव आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एंड फर्स्ट केस में यहाँ पर द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, तो दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का केस लेना है। सेकेंड वन है द कंडक्टर इज पैरेलल, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेना है, एंड थर्ड केस हमारे पास है यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे, राइट। अब आप देखो फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन एंटिटीज के अकॉर्डिंग आई एल बी को यूज करके आपके पास लेंजी फार्मूला है, लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग आई बी एल साइन थीटा या एफ इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा लिखते हैं। तो क्यू चार्ज यहाँ पर है नहीं, करंट है, तो इसलिए हम आई बी एल साइन थीटा को अप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर लेंगे। तो आई करंट है आपके पास, ये 1 एम्पियर हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड अब यहाँ पर लेंथ जो हो जाएगी वो आपके पास 1 हो गई, एंड साइन यहाँ पर ले लेंगे हम 90 डिग्री, राइट। अब साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, देन वी विल हैव तो ये वैल्यू 2 1 जा 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 न्यूटन का फोर्स आ गया एग्जैक्टली। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे देन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल्स टू इन्होंने 0 ले रखा है, सो एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा के अकॉर्डिंग आई करंट की वैल्यू 1, मैग्नेटिक फील्ड फिर से 2 हो जाएगा 2, एंड लेंथ हो जाएगी 1, एंड आपके पास इंटू हो जाएगा साइन 0 डिग्री, एंड साइन 0 डिग्री की वैल्यू वी नो दैट 0 होती है, तो आपके पास जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन में हमें 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जाना है, तो थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर उसको सॉल्व करेंगे देन एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा के अकॉर्डिंग फिर से वैल्यूज हम प्लेस कर लेंगे सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग। आई 1 है, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 है, लेंथ हमारे पास 1 गिवन थी, एंड साइन आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री, एंड यू नो दैट साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2,
तो वैल्यूज़ हम प्लेस कर लेंगे, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड ये हमारे पास हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा √3 एंड एग्जैक्टली चाहे तो इसकी वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम यही आंसर ले लेंगे 1.73 न्यूटन का। तो ये हमारे पास एक केस हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक अपनी स्लाइड चेकआउट करेंगे अपनी क्लास का। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ यूँ दे रखा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ये दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लेट इट कंसीडर कर लो। इसमें वायर हमारा परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ये सेट हुआ है, ये वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पर हमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। वायर है, करंट फ्लो करेगा, एफ इक्वल्स टू हमारे पास पता है IBL sin थीटा होता है, तो ये IBL sin थीटा के अकॉर्डिंग हो गया। परपेंडिकुलर है, देन यहाँ पे वी नो दैट परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड वी नो दैट sin 90 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 1 डिग्री होती है। तो यहाँ से हम f की वैल्यू जैसे प्लेस करेंगे तो IBL करके आ जाएगा, साइन हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। इसकी डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करनी है तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिर से इजीली हम उसको कैलकुलेट चेकआउट कर पाते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये इजीली, अब ये आपके पास थे 5 क्वेश्चन थे। आई होप सो आप अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए होंगे और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो जो भी आपके जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से, आई होप सो। और फिर आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना है, एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करना है। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप क्लियर कर लोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे न्यूमेरिकल आप इजीली डील कर पाओगे। सो आई होप सो यू विल एंजॉय दिस क्लास एंड आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होगे और आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आप इसको, मेरे लिए बस इतना है कि आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। इसी तरीके के टिल द बोर्ड एग्जाम्स, जब तक बोर्ड एग्जाम होते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के हम कोशिश करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के और भी लाते रहेंगे। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पर ही हम जल्दी भी एक क्लास लेने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीके से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।